दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि मल्टीपल प्रॉपर्टी को कैसे हम एनिमेट कर सकते हैं वन बाय वन यानी कि क्यू के फॉर्म में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपने एनिमेशन के अंदर वन बाय वन एक एक सीएसएस की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं क्यू के फॉर्म में, यानी कि वन बाय वन ऐसे करके चलेगा। तो यहाँ पे अभी आपने पिछले वीडियो में देखा कि जितने भी आप सीएसएस की जो भी प्रॉपर्टी लगा सकते थे, तो ये एनिमेशन एक बार में ही वो पूरी प्रॉपर्टी को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दे रहा है। जैसा कि अगर मान लीजिए ये हमने पिछले वीडियो में बताया था, तो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये सारी एनिमेशन एक बार में ही यहाँ पे आपके सामने देखने को मिल रही है, यानी कि पूरी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है एट वंस। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्या कि जो भी आप प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं वो वन बाय वन अप्लाई हो, यानी कि क्यू के फॉर्म में होगी, यानी कि एक आए वो उसका काम खत्म हो, फिर दूसरा यहाँ पे प्रॉपर्टी काम करे, फिर तीसरा काम करे, ऐसे चौथा काम करे। तो अगर आपको क्यू के फॉर्म में चलाना है अपने प्रॉपर्टी को एनिमेट के थ्रू, तो आप उस चीज को कैसे कर सकते हैं, तो इसी वीडियो के अंदर हम ये चीज देखेंगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा पुराना एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल के ऊपर मैं आपको कंटिन्यू करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टी को वन बाय वन एनिमेट करा सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल कुछ है नहीं, जैसा कि हमेशा की तरह आपने लगाया हुआ है एनिमेट, इसी मेथड को हम रहने देंगे यहाँ पे और इसी मेथड की हेल्प से ही हम सारा कुछ करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्यू की जो बात कर रहे हैं, यानी कि वन बाय वन जो सीएसएस अप्लाई करने की बात कर रहे हैं, ये इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। ये एक तरीके से देखिए ये एक एनिमेट मेथड है, ठीक है? तो एनिमेट मेथड के अंदर इतने सारे प्रॉपर्टी एक साथ काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने एक और एनिमेट लगा दिया, तो होगा क्या कि वो एनिमेट फिर उसके बाद, यानी कि पहले वाला जैसे एनिमेट खत्म होगा वो दूसरा वाला एनिमेट यहाँ पे चल पड़ेगा। तो यही काम हमारा करके देता है कि हमारी जो सीएसएस की प्रॉपर्टी है वो वन बाय वन एग्जीक्यूट वहां पे होती है, क्योंकि हमने सबके लिए एक अलग अलग एनिमेट मेथड लगाया होता है, या एनिमेट जो इवेंट है या फिर फंक्शन है वो हम लगाए होते हैं अलग अलग। तो हम इसको एक एग्जांपल से भी देख लेते हैं कि ये किस तरीके से हमारा काम करता है। तो मान लीजिए आपके पास ये इमेज है, इसी इमेज के ऊपर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ये सारा कुछ। तो सिंपल आपको यहाँ पे करना क्या है कि ये हमने सेलेक्ट किया हुआ है इमेज को और आगे हमने एनिमेट मेथड लगाना है। तो ये एनिमेट मेथड हम क्या करेंगे, इसके अंदर के जो प्रॉपर्टी है इसको हम वन बाय वन ला देते हैं, यानी कि हम सिर्फ एक ही यहाँ पे लगाएंगे। तो ऐसा मैं करता हूँ, इनको डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं नया यहाँ पे लगा सकूँ। तो आप सिंटेक्स एक बार देख लीजिए। ये देखिए ये हमारा एनिमेट मेथड का यहाँ पे सिंटेक्स है। इसको हम कर देते हैं यहाँ से न्यू लाइन के अंदर, ठीक है? ताकि हम जितनी बार यहाँ पे एनिमेट लगाना चाहें उसको लगा सकते हैं। तो आप एक बार सिंटेक्स ये प्रॉपर तरीके से देख लीजिए ताकि आपको यहाँ पे कोई भी एरर आपके वेब पेज के लिए जनरेट ना हो। तो आप इस चीज को एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो ये हमारा इन्वेंट मेथड है। तो इसके अंदर सिंपल सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि विड्थ इसका चेंज करता हूँ। तो विड्थ चेंज करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे प्रॉपर्टी देनी है विड्थ, और उसके बाद से आपको इसकी वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर देनी है। तो 200 पिक्सल है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको 300 पिक्सल। फिर से नया कोई एनिमेशन यहाँ पे चलाना चाहते हैं तो अभी क्या होगा कि पहली बार के एनिमेशन में वो 300 पिक्सल को कंप्लीट करेगा, यानी कि उसकी विड्थ को 300 पिक्सल इंक्रीज करेगा। अब इसके बाद से हम क्या करते हैं, दूसरा अगर हमें कोई एनिमेशन चलाना है यानी कि दूसरा कोई इफेक्ट यहाँ पे चलाना है, तो अब हम सीएसएस की अगर कोई और प्रॉपर्टी हम चलाना चाहते हैं तो हमें फिर से एनिमेशन का यहाँ पे जो एनिमेट का जो मेथड है उसको हमें फिर से लगाना होगा। तो सिंपल हम हमेशा ऐसे ही करेंगे। अगर हमें वन बाय वन चलाना है तो हम यहाँ पे वन बाय वन एनिमेट मेथड को लिखते जाएंगे और उसके अंदर अपनी सीएसएस की प्रॉपर्टी देते जाएंगे। तो आप यहाँ पे जिस तरीके से चाहें लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए मार्जिन लेफ्ट में कर देता हूँ। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पिछले वीडियो में ये चीज मैं बताना भूल गया कि अगर मान लीजिए आपको मार्जिन राइट लेफ्ट बॉटम या यानी कि कुछ ऐसी वैल्यू है जिसके बीच में यहाँ पे हाइफन है, यानी कि एक माइनस सिंबल है, तो आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, यानी कि आपको इस तरीके से वैल्यू नहीं देना है। सिंपल आपको करना क्या है कि ये सिंबल को हटा देना है। तो यहाँ पे जो सीएसएस की प्रॉपर्टी है तब जाके काम करेगी। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें कि जहाँ पे ये सेपरेशन वाली लाइन है आप उस लाइन को हटाएंगे तो ये आपकी जो फंक्शनैलिटी है वो वर्क करने लगेगी। तो अभी हम क्या करते हैं, मार्जिन लेफ्ट कर देता हूं मैं यहाँ से अगेन 500 पिक्सल, और उसके बाद से अगर आप ओपेसिटी को भी डाउन करना चाहते हैं तो आप इस चीज को कर सकते हैं। तो मैं ये लगाता हूँ एनिमेट मेथड ताकि मैं इसकी ओपेसिटी को भी कम कर दूं। तो ओपेसिटी यहाँ पे वैल्यू देते हैं और उसके बाद से इसकी वैल्यू में 0.5 कर देता हूँ, और लास्ट का जो आपका एनिमेट जो यहाँ पे फंक्शन है उसके आगे आपको सेमीकोलन पुट कर देना होगा। तो आप सेमीकोलन अगर पुट करेंगे तो आपका यहाँ पे जो एनिमेशन का
जो एनिमेट मेथड है उसका काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम इसको सेव करके इसका इफेक्ट देखते हैं और देखते हैं कि हमारा जो मल्टीपल जो प्रॉपर्टीज हैं ये वन बाय वन एग्जीक्यूट हो रही हैं कि नहीं। तो यहाँ पे पहले क्या है, 300 पिक्सल उसकी विड्थ बढ़नी है, फिर उसके बाद से वो मार्जिन लेफ्ट से जाएगा 500 पिक्सल, फिर उसके बाद से ओपेसिटी उसकी डाउन हो जाएगी। तो खैर हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहले मैं सेव कर दिया, देन रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए ये मैं क्लिक किया, पहले विड्थ बढ़ी, फिर उसके बाद से ओपेसिटी यहाँ से डाउन हो गई। और ये मार्जिन यहाँ से क्यों नहीं इंक्रीज हुआ, क्योंकि हमारा यहाँ पे मार्जिन काम नहीं कर रहा। इसको इंस्पेक्ट करके चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे अभी हमें कोई एरर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा मार्जिन यहाँ से क्यों नहीं चल रहा है, इसको हम देख लेते हैं। तो ये अगर मार्जिन हमारा लेफ्ट यहाँ से काम नहीं कर रहा, तो मैं इसको लेफ्ट यहाँ पे फिलहाल कर देता हूँ और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो ये देखिए अभी आपने देखा कि ये एक एक इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी कि सबसे पहले उसकी विड्थ इंक्रीज हुई, देन उसके बाद से वो मार्जिन जो लेफ्ट साइड से है वो लेफ्ट साइड से यहाँ पे हुआ, देन उसके बाद से उसकी ओपेसिटी डाउन हो गई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जैसे बॉर्डर विथ अगर आप लगाना चाहें तो आप उसको लगा सकते हैं। ऐसे जो भी आप एनिमेशन यहाँ पे जो भी आप सीएसएस की प्रॉपर्टी सोचेंगे अपने एलिमेंट के ऊपर लगाने के लिए, आप इस तरीके से अगर वन बाय वन एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो आप इस तरीके से एनिमेट मेथड को यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे मल्टीपल प्रॉपर्टी को वन बाय वन यानी कि क्यू के फॉर्म में चला सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।